सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही ये चिंता ना रहे कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, ईएमआई कैसे जाएगी, और सबसे बड़ी बात नौकरी चली गई तो क्या होगा, और हर महीने बिना काम किए आपके अकाउंट में पैसा आता रहे तो ज़िंदगी कैसी होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, गरीब और अमीर की सोच में क्या फ़र्क होता है, और कैसे एक आम इंसान भी धीरे धीरे करके करोड़पति बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई देवेंद्र और आप देख रहे हैं देवेंद्र फाइनेंस। तो जहां हम बात करेंगे निवेश की, अमीरी की और भविष्य की, और आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में पैसा आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। तो बहुत से लोग सोचते होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है करोड़पति बनना, लेकिन ये सच नहीं है। आपके खर्च से ज़्यादा आपकी पैसिव इनकम होना, यानी कि आप घूम रहे हों, आप कहीं टहलने गए हों, यहाँ फिर आप सो भी रहे हों और आप काम ना भी करें और फिर भी आपके पास पैसा आता रहे, उसे दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। कुछ उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। नंबर 1, किराए का पैसा आना, यानी आपने किसी घर को किराए पर दे दिया या कोई दुकानें बनवा कर किराए पर दे दी हैं और इनसे लगातार इनकम आती है, तो आपको ये पैसिव इनकम होती है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के उदाहरण देके समझ देता हूँ आपको। कुछ उदाहरण हैं, यानी म्यूचुअल फंड से बड़ा फंड बनना, ये भी ये क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का उदाहरण है। डिविडेंड इनकम आना, यूट्यूब इनकम, यानी यूट्यूब से कोई कमाई हो रही है तो वो भी एक इनकम है। बिजनेस इनकम, यानी कि बिजनेस कोई चल रहा है तो वो भी एक इनकम है। स्टॉक से रिटर्न मिलना, यानी कि ये सब पैसिव इनकम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 यानी गरीब और अमीर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, गरीब इंसान पैसे के लिए काम करता है और अमीर इंसान पैसे से काम करवाता है। यानी कि गरीब इंसान क्या करता है, गरीब इंसान के पास पैसा आते ही सबसे पहले क्या करेगा, मोबाइल खरीदेगा, बाइक खरीदेगा कि भाई पैसा बहुत है बाइक खरीद लूँ, यानी बेकार का खर्च करेगा जो किसी काम के ना हो, बेकार खर्च में लगा देगा। और सबसे ज़्यादा ये बहुत करता है दिखावा, यानी गरीब इंसान के पास में दिखावा बहुत होता है, यानी दिखावा बहुत करता है, और महीने के लास्ट में उसका अकाउंट खाली होता है। और दोस्तों, अमीर आदमी क्या करता है, सबसे पहले एसेट खरीदता है। एसेट का मतलब होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे गोल्ड ETF खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, कोई बिजनेस कर लिया अपने पैसे से, रियल इस्टेट में पैसा लगा दिया, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना, स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, डिजिटल एसेट खरीद लिए। तो मतलब अमीर आदमी ऐसी जगह पैसा लगाता है कि जिससे कि पैसे से पैसा बने। और लायबिलिटी क्या है, जो आपकी जेब से पैसा निकाले, यानी कि बेफालतू का खर्च और दिखावा करना और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। तो दोस्तों, देख लेते हैं पार्ट नंबर 3, यानी कि पार्ट नंबर 3 फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे बड़े नियम। तो दोस्तों, मैं ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम 100% आएगी। तो दोस्तों, हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं, यानी कि रूल नंबर 1, इनकम बढ़ाओ, यानी सिर्फ बचत से ही अमीर बनना मुश्किल है। आज के समय में मल्टीपल इनकम सोर्स ज़रूरी है। आज के समय में मल्टीपल इनकम सोर्स भैया बहुत ही ज़रूरी है। जैसे नौकरी हो गया, यूट्यूब पर काम कर कमाई हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, या कोई छोटा बिजनेस कर लो जिससे कि आपकी इनकम आती रहे। और भैया सबसे बड़ी बात, एक ही इनकम सोर्स आपके लिए खतरा बन जाएगा। अगर कल को वो ही बंद हो जाए, जो आपकी एक इनकम जिससे आपका परिवार चलता है, अगर वो बंद हो जाए तो आपको बहुत बड़ा खतरा हो। सिर्फ बचत से ही अमीर बनना मुश्किल है। आज के समय में मल्टीपल इनकम सोर्स ज़रूरी है। आज के समय में मल्टीपल इनकम सोर्स भैया बहुत ही ज़रूरी है। जैसे नौकरी हो गया, यूट्यूब पर काम कर कमाई हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, या कोई छोटा बिजनेस कर लो जिससे कि आपकी इनकम आती रहे। और भैया सबसे बड़ी बात, एक ही इनकम सोर्स आपके लिए खतरा बन जाएगा। अगर वो ही
कल को वो ही बंद हो जाए जो आपकी एक इनकम जिससे आपका परिवार चलता है, अगर वो बंद हो जाए तो आपको बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए आपको दिक्कत आ जाएगी। और देख लेते हैं हम रूल नंबर 2, यानी कि खर्च कम करो, यानी कि कमाओ ज़्यादा खर्च कम करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनकी महीने की सैलरी 30,000 रुपये और वो करते 35,000 खर्चे हैं, यानी कि अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, अमीर दिखने से कोई अमीर नहीं बनता। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको स्पेंडिंग करनी होगी। ज़रूरी और बेकार खर्च में फ़र्क समझना होगा कि कौन सा काम हमें ज़रूरी है करना चाहिए और कौन सा बेकार है, मतलब बेअर्थ में पैसा जा रहा है, नहीं करना चाहिए। तो अब देखते हैं हम रूल नंबर 3, इन्वेस्ट जल्दी करो। यानी कि दोस्तों, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ोगे। यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में ना मिलती है, धीरे धीरे करके अगर रेगुलर आप नियमित करते रहोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी मिल जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जादू कंपाउंडिंग है। यानी कि अगर कोई इंसान 6,000 रुपये की महीने SIP करता है और वह 20 साल तक करता रहता है और सालाना रिटर्न उसे 15% मिलता है, तो ये लाखों रुपए करोड़ों बन सकता है। और नंबर 4 देख लेते हैं हम, यानी कि इमरजेंसी फंड बनाओ। यानी कि इमरजेंसी फ़ंड बनाओ। तो दोस्तों, हमें और आपको सभी को पता है कि इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। कम से कम इमरजेंसी फ़ंड 6 महीने का हमारे पास होना चाहिए। अगर किसी कारणवश नौकरी चली जाए या आप बिजनेस कर रहे हो उसमें लॉस हो जाए या और कहीं कोई दिक्कत है, बीमारी लग जाए किसी को, तो 6 महीने तक तो हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, जिससे कि हम 6 महीने तक फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम में कोई दिक्कत ना आए, 6 महीने तक आराम से हम सर्वाइव कर सकें। नंबर 5वां रूल, पैसे को आइडियल मत छोड़ो। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक सेविंग अकाउंटों में जमा कर देते हैं या फिर घर पर रखते हैं। अगर मान लो आपने पैसा सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया है और आपको पता है कि हर साल महंगाई यानी इन्फ्लेशन 6% बढ़ता है, अगर आपने पैसा बैंक में डाला है तो आपको केवल 3% ही पैसा ग्रो करेगा उसमें पड़ा पड़ा, और महंगाई है 6%, तो यानी कि 3% आपका ये माइनस हो जाएगा। यानी कि बैंक में रखकर भी आपका पैसा क्या है, घट रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं हम पार्ट नंबर 4, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फार्मूला क्या है। यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलती, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको रातों रात नहीं मिलती। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ा परिणाम देते हैं। अगर आप 200 रुपये रोज़ बचाते हैं और महीने का 6,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, देख लेते हैं पार्ट नंबर 5, यानी कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। तो दोस्तों, लोग सोचते रहते हैं कि कल से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, फिर करने के लिए फिर और दूसरा कल आएगा, अब कल से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, फिर सोचते हैं कि फिर ज़्यादा पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, फिर महीनों में सोचते हैं, फिर सालों ऐसे ही सोचते रहते हैं कि जब पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ता है, लेकिन याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में तो रिस्क होता ही है, और उससे बड़ा रिस्क ये भी होता है कि आपको ज्ञान ना होना। तो दोस्तों, ज्ञान लीजिए, वीडियो को देखिए, तभी आपको ज्ञान आएगा, और धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट को बढ़ाते जाइए, ताकि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आज आपने सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले समय में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि खाली नौकरी से घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज आपने शुरुआत कर दी तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह एक सिस्टम है। जो लोग जल्दी सीख जाते हैं और जो लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना है, ज़्यादा कमाओ, खर्च कम करो, जल्दी इन्वेस्ट करना सीखो, यही अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है। तो भैया, और कोई सा दूसरा रास्ता नहीं है अमीर बनने के लिए जो आपको मैंने बताया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।